हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रेड के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जस्ट प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रेड के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और हाँ, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो इस बार के भी रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि उन्हें ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और न्यू न्यू कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा, दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर थे दोस्तों। तो दिसंबर 2021 तक भारत में कुल मिलाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या थी 22 थी न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या दोस्तों दिसंबर 2021 तक। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रतिक्रिया को कहते हैं दोस्तों उद्योपातन। उद्योपातन कहते हैं दोस्तों ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था। तो इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय जो है ना HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होते हैं। तो एक आवेश के बराबर होती है दोस्तों 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पवन कोयला लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा है दोस्तों। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा दोस्तों पवन जो है ना गैर पारंपरिक है, यानी कि ये कभी भी समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं दोस्तों। पवन एक ऐसी ऊर्जा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया था। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के जो है ना इंटर की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इंटर की का प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के लिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग ब्रेड को फूला हुआ प्रतीत करने के लिए बनाया था दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया था। तो विटामिन सी जो है ना सर्वाधिक आंवला में पाया था दोस्तों। तो आंवला में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया था। तो विटामिन सी पाया था आंवला में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ना यूएसबी का फुल फॉर्म है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल फाइनल ट्रांसफर से संबंधित है दोस्तों। HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल जो है ना फाइल ट्रांसफर से संबंधित है। तो FTP जो है ना फाइल ट्रांसफर से संबंधित दोस्तों FTP। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इसरो और नासा से मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है। इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट का निर्माण किया दोस्तों, जो सूर्य से संबंधित है। तो निसार एक ऐसा सैटेलाइट है दोस्तों जो इसरो तथा नासा दोनों ने मिलकर बनाया है, और ये जो है ना सूर्य से संबंधित दोस्तों निसार। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस जो है ना हेपेटाइटिस मानव शरीर के लिवर को कमजोर करता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राइजोबियम किस पौधों के जड़ में पाई जाती है दोस्तों। तो राइजोबियम जो है ना दलहनी पौधों के पेड़ में की जड़ में पाया जाता है। दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है दोस्तों राइजोबियम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम, आयरन एवं कैल्शियम में कौन सा जो है ना तत्व डी ब्लॉक के आता है दोस्तों। तो कौन सा तत्व जो है जो डी ब्लॉक में आता है। तो आयरन जो है दोस्तों आयरन जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है दोस्तों आयरन। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक संख्या दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक संख्या 30 जो है ना जिंक का परमाणु क्रमांक संख्या 30 है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली मोर तथा मेढक में से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। तो मोर जो है ना मोर के हृदय में कुल मिलाकर के 4 कोष्ठक पाया जाता है दोस्तों मोर के हृदय में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है दोस्तों। तो आवेश का ऐसे मात्रक है कूलाम जो है ना आवेश का ऐसे मात्रक है दोस्तों।
पहला प्रश्न हो जाएगा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा था? तो अनुवांशिकी का जनक जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं दोस्तों। मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकी का जनक। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, मल्पीघियन मल्पीघियन नलिका किसमें पाई जाती है? तो मालपीघियन नलिका जो है ना, मालपीघियन नलिका आर्थ्रोपोड में पाया जाता है दोस्तों। आर्थ्रोपोड में पाया जाता है मालपीघियन नलिका। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम भेदन क्षमता किस में होती है? तो सबसे कम भेदन क्षमता जो है ना, अल्फा कैन में होती है दोस्तों। अल्फा कैन में जो है सबसे कम भेदन क्षमता होती है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, किस मिट्टी के कण का आकार सबसे छोटा होता है? तो किस मिट्टी का कण का आकार सबसे छोटा होता है दोस्तों? तो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी कण का आकार जो है ना सबसे छोटी होती है, जिसके कारण जो है ना इस मिट्टी को नाम है चिकनी। चिकनी, इसमें कोई भी प्रकार का कण नहीं पाया जाता दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो लाइकेन जो है ना, पर्यावरण स्वच्छ रखने तथा प्रदूषण को संकेतक के लिए प्रमुख जिम्मेदार होती है लाइकेन। अगला प्रश्न हो जाएगा, दो कर्मागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? दो कर्मागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का क्रमांक कितनी होती है दोस्तों? तो CH2 होती है दोस्तों। कितनी होता है? तो CH2 अंतर होती है दोस्तों सजातीय श्रेणी का आणविक का क्रमांक। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन के कारण जो है ना, इनफिल्ट्रेशन के कारण जो है दोस्तों सतह का पानी तथा वर्षा का पानी पिघल कर जमीन में सो जाता है दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन के कारण। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर सारणी में लिथियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ... होता है दोस्तों। तो आधुनिक अवर सारणी में जो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता तथा परमाणु त्रिज्या जो है ना घटती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो है ना, प्रथम तत्व हाइड्रोजन तथा लास्ट तत्व थोरियम है दोस्तों। प्रथम तत्व हाइड्रोजन तथा अंतिम तत्व थोरियम है। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्यूज तार पतला और तांबा का क्यों बनाया जाता है? तो फ्यूज तार पतला और तांबा का इसलिए बनाया जाता है दोस्तों क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होती है दोस्तों। इसमें गलनांक की संख्या बहुत कम होती है तथा रेसिस्टिविटी जो है ना इसमें हाई होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, केसुरुकियों के सिल्वर में SER का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो SER का जो है ना केसुरुकी में प्रमुख भूमिका दोस्तों विष और औषधियों का विश्लेषण करता है। विष तथा औषधियों को जो है ना विश्लेषण करता है दोस्तों SER। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ओम का नियम बराबर क्या है दोस्तों? तो ओम का नियम बराबर होती है V बराबर IR। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है दोस्तों व्हाइट तथा ब्लैक फोटोग्राफी में किया जाता है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के डॉट के कारण बनता है दोस्तों। तो प्रकाश किरणें के अपवर्तन के कारण जो है ना, प्रकाश किरणें के अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आयतन और परावर्तन किरण के मध्यम डिग्री का कोण कितना होता है दोस्तों? जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है ना, तो आयतन तथा परावर्तन किरण के बीच का मध्य कोण 0 डिग्री होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी प्रतिबिंब होती है? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वो जो है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब होती है। वास्तविक प्रतिबिंब होती है दोस्तों जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो जिप्सम को आप अगर जलाइएगा आग में तो इसे जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है दोस्तों।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम को जलाने पर। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है दोस्तों? तो डिंडल प्रभाव के कारण जो है ना, टिंडल इफेक्ट के कारण धुएं में प्रकाश की किरण दिखाई देती है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? जब वस्तु जो है ना फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं दोस्तों, तो फोकस प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत मोटर में कुंडली का अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करता है दोस्तों, तो विभक्त बाल्य उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि द्रव्यमान संरक्षण के लिए आसानी हो। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना बार बार इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो काफ़ी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पदायी होता है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो लाने में हमें जो है ना मोटिवेटिव मिलता रहता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।